सादर नमस्कार, सादर जय जिनेंद्र। क्षमा न्यूज चैनल कहीं भी कभी भी सही और सकारात्मक समाचारों के लिए देखना और सुनना न भूलें। साथ में आपसे विनम्र निवेदन है कि यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अवश्य कीजिए और शेयर और लाइक करना ना भूलें। साधु जीवन लिया है, सदा ही सफर में रहते हैं। साधु जीवन लिया है, सदा ही सफर में ही रहते हैं। कभी अंतर का सफर है, कभी बाहर का सफर है। बाहर का सफर करते हुए भी अंतर का सफर लगातार जारी है। अपनी साधना का, अपनी आराधना का, अपने तेज का, अपने ओज का सफर। आने वाले क्षणों के लिए मैं आमंत्रित करूंगा मुंबई मोकलसर निवासी शांतिलाल जी गुलेच्छा अपने वक्तव्य के द्वारा आइएगा। सभा को संभव समय थोड़ा कम है, फिर भी जी हमारे गांव के हैं, गुलेच्छा है। बिल्कुल, हमारे गुरुदेव भी मोकलसर के नंदन हैं। नंदन है, मैं भी मोकलसर का वंदन हूँ। जी गुरुदेव, वो मोकलसर की मोकलसर भूमि के हैं। आज हम एक विशेष मोकलसर के नंदन आज किस शिखर पर विराजमान है, शांतिलाल जी एक डॉक्यूमेंट्री भी बनेंगे, देखेंगे। शांतिलाल जी गुरुदेव से आशीर्वाद लेते हुए पहले जी। सुंदर कार्यक्रम चल रहा है, एक बार जोरदार तालियां बजाएं। हालांकि आपके मुखारविंद से बार बार जय गुरुदेव का नारा तो लग ही रहा है। जय जय गुरुदेव। तो इमोशनल एंड मोटिवेशनल स्पीकर स्टोरी। यद्यपि बहुत जय जिनेंद्र साहब, एक बार जय जिनेंद्र कहवाऊं उपवास रो फल मिले। तो जय जिनेंद्र साहब, देखो मैं मुद्दे पे आ रहा हूं सीधा, आप सुनेंगे। पहले शुरुआत करते, मैंने आज आपको जो सुनाने जा रहा हूं वो यहां बैठे हुए 50% लोगों ने कभी न तो उनके नाम सुने होंगे न वो बातें सुनी होगी जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूं। सबसे पहले शुरुआत कर लेते हैं आदिनाथ भगवान से, जिनका पुत्र हुआ तो भरत चक्रवर्ती और जिनके नाम पे हमारा देश का नाम भरत पड़ा। फील प्राउड, हम जैन हैं कि हमारे नाम पे इस देश का नाम पड़ा भरत। तालियों की गड़गड़ाहट होनी चाहिए बॉस। और बेटियां हुई तो ब्राह्मी और सुंदरी जैसी, और ब्राह्मी कैसी, जिन्होंने लिपि सिखाई, और सुंदरी कैसी, जिन्होंने मैथमेटिक्स सिखाई। तो याद कीजिएगा। अब मैं आपको लेकर चलता हूं भगवान महावीर के बाद के परेशानी में। जिनको भी लिखना हो वो लिख लेना। 2400 साल पहले चंद्रगुप्त मौर्य हुए, और हुए भी कैसे। वो व्यक्ति अकेला आदमी था जिसने अफगानिस्तान से बर्मा तक इस देश को एक किया, और जिनका राज्याभिषेक जैन पद्धति से हुआ था। और आप सुन के ताज्जुब करेंगे, वो व्यक्ति ऐसे थे। सेल्यूकस निकोटर, जब इसके ऊपर अपने यहां हमला हुआ तो उन्होंने सेल्यूकस निकोटर को हराया था, और उन्होंने अपनी बेटी हेलेना का हाथ चंद्रगुप्त मौर्य को दिया था। और आप तो दहेज में क्या लाते हो। चंद्रगुप्त मौर्य ने दहेज में आज का पाकिस्तान और अफगानिस्तान लाया था। ऐसे थे हमारे चंद्रगुप्त मौर्य। और सबसे बड़ी बात, आखिरी समय उनका चंद्रगुप्त मौर्य का कहां बीता मालूम है आपको? श्रवणबेलगोला में। और श्रवणबेलगोला में भी कैसा, आप सुन के ताज्जुब करेंगे। आखिरी समय में उन्होंने मुनि दीक्षा ली थी और संथारा लिया था। जिनको मोबाइल में रिकॉर्ड करना है कर लेना बॉस, ये चीजें आपको बार बार सुनने को नहीं मिलेगी। तो श्रवणबेलगोला, इसीलिए आप वहां जाते हो तो 980 में चामुंडराय ने 57 फीट ऊंची बाहुबली की मूर्ति श्रवणबेलगोला में बनाई थी। तो आपका जो पहला चक्रवर्ती हुआ वो भी प्राउड फील कीजिए, आपका जैन था। बॉस पीछे आवाज आ रही है तो ताली बजाओ। आपका राजा था, मेरे अकेले का राजा नहीं था। दूसरा, संप्रति महाराजा, कलिकाल सर्वज्ञ हेमचंद्राचार्य महाराज साहब कहते हैं, भारत ने इतना बड़ा जैन समाज का इतना बड़ा प्रसारक नहीं देखा। कैसा?
1.25 लाख मंदिर बनाए, 36,000 नए मंदिरों का जीर्णोद्वार और 1.25 करोड़ मूर्तियां। इतना ही नहीं सर, नेपाल और तिब्बत वो जीत गए तो ह्यूआन डायनास्टी थी चाइना में, वो डर गए और आज जो चीन की दीवार देखते हो ना, उस दीवार को मजबूती और संरक्षण अपने राजा चंद्र संप्रति महाराजा के कारण, वो जो दीवार बनी है ना, अपने संप्रति महाराजा के कारण बनी। आज हम ड्रैगन से डरते हैं और ड्रैगन हमसे डरता था। और यही नहीं, ईरान, बेबीलोन, सिसिली, चंद्र संप्रति महाराजा एक अकेले व्यक्ति थे जिन्होंने हंगरी तक गए। हंगरी के बुडापेस्ट में अभी बगीचे के अंदर संप्रतिकालीन मूर्तियां मिली है। आप सोचो, आपके राजा, और उन्होंने उस समय सोचा था कि मुझे जैन धर्म का प्रचार करना है, तो इंडिका की बुक्स में आता है कि महाराज साहब इथोपिया और एबिनेसिया तक विहार करते थे। हमारे यहां से ये चीजें थी, तो ये थे हमारे संप्रति महाराजा। तो बॉस, अगर ग्रेट कहना है ना, तो अशोक आदि ग्रेट मत कहिए, कहिए संप्रति द ग्रेट। थैंक यू सर, थैंक यू। तीसरा, आपको कई बार लगे, आप नमोरी अंताणम देखते हैं, आपको मालूम है नमोरी अंताणम सबसे पहले लिखा हुआ कहां है? हिंदुस्तान में 2 ही जगह है जहां लिखा हुआ है। एक तो पाले की गुफा महाराष्ट्र में, और दूसरा है खालवेल ने लिखा था उदयगिरी की गुफाओं में। तो 1949 जब भारत का आजादी का हो रहा था, तब हमने पूछा कि भाई इसके देश का नाम क्या रखना है, तो वो उदयगिरी की गुफाओं में लिखा हुआ था भारतवर्ष। उसके नाम पे हमारे देश का नाम भारत पड़ा था। और जो नमो अरियंताणम है ना, वो 2200 साल पहले वो लिखा हुआ है उदयगिरी की केव्स। हमने खारवेल को याद रखा कि नहीं रखा? उन पत्थरों ने याद रखा कि वो तुम्हारा राजा था। चौथा, अभी मैं जो आपको सुनाने जा रहा हूं, वो आप में हजारों लोगों में शायद ही किसी ने सुना हो। राजा सोहेल देव एक ऐसा राजा हुआ, आप सुन के ताज्जुब करेंगे। 1034 में इस देश के ऊपर आक्रमण होता है, और सबसे बड़ी बात, आक्रमण हुआ, करने वाला था सालार मसूद, गजनी का भतीजा। तब हमारे सोहेल देव ने 1.5 लाख की सेना को अयोध्या में निपटाया था, और उनके ऊपर बुक्स लिखी गई है, द मैन हु सेव्ड इंडिया। तो वो सोहेल देव हमारे जैन थे, और हम भूल गए। आज पासी समाज उनको अपना महाभगवान मानता है। बहराइच साहब अगर आप जाएंगे ना, तो वहां आपको सोहेल देव लिखा हुआ मिलेगा, वो अपने जैन थे। चलिए, ये तो हो गई राजाओं की बात। आपने झगड़ू शाह का नाम सुना है? सुना है कि नहीं सुना झगड़ू शाह? आज आप वॉरेन बफेट और बिल गेट्स की बात करते हैं, पर अगर झगड़ू शाह की मैं आपको बात करूंगा तो आप खुद ताज्जुब रह जाएंगे कि कैसा आदमी रहा यार। एक आदमी कच्छ में आता है, उनके पूर्वज भीनमाल के कच्छ में आता है, और आने के बाद शिपिंग का बिजनेस था, 125 शिप थे, और बंदे का हालत यह था, वो आदमी पद्मदेव सूरी जी महाराज साहब ने वीर संवत 1311 में उनको बोला कि तुम्हारे यहां दुष्काल पड़ने वाला है, तो तुम 3 साल के लिए अनाज इकट्ठा कर लो। एक आदमी कितना कर सकता है? अफगानिस्तान से लेकर रामेश्वरम तक उस आदमी ने 712 जगह अनाज इकट्ठा किया 2 साल तक। और 1313 में महाराज साहब के कहे अनुसार अकाल पड़ा, और अकाल भी कैसा साहब, बच्चों को लोग खाने लग गए। आप झगड़ू शाह की कहानी सुनोगे, आपकी आंख में पानी आ जाएगा। 1313 से 1315 3 साल 5 लाख लोगों को खाना खिलाया सिंगल आदमी ने। 3 साल वो आपका अपना था झगड़ू शाह। उस आदमी के लिए ताली बजा दीजिए कि जिस आदमी ने 5 लाख लोगों को 3 साल खाना खिलाया था। और इतना ही नहीं, उन्होंने उच्च वर्गीय औरतें घर से आती नहीं थी तो लड्डू के अंदर सोने की मोहरें डाली थी, और 4.5 करोड़ रुपया 12वीं शताब्दी में कैश दिया था। 4.5 करोड़।
और अनाज कितना 4,99,50,000। आप सोचिए कैसा आपका झगड़ू शाह था। कहते हैं कि उस दिन जिनकी डेथ हुई ना, पूरे देश के राजाओं ने अपनी पगड़ी उतारी थी और उनकी आंख में पानी था और उनके मुंह से निकला था कि मानवता का रक्षक चला गया। ऐसा था आपका झगड़ू शाह। बॉस पीछे वाले भी ताली बजाओ, ये आपका झगड़ू शाह है, मेरे अकेले का नहीं है। ऐसे वीर 2500 साल में पैदा नहीं हुए आपके जैसा। अभी आप लोग जो शाह लगाते हो, शाह, वो शाह किसने लगवाया? खेमा ददरानी ने। अकाल पड़ा था और अकाल के लिए मोहम्मद शाह बेगड़ा ने बोला कि तुम लोग शाह लगाते हो ने, प्रथम शाह बाणिया, दूजा शाह सुल्तान। बोले तुम लोग अपना शाह लगाते हो, अगर तुम लोग गुजरात को पूरा खाना नहीं खिला पाए तो ये शाह नाम हटा देना। तो अपने यहां एक खेमा ददरानी हुआ था, अकेला आदमी, 108 मकानों के अंदर कोठार था। अकेले आदमी ने बोला मेरा पूरा पैसा ले लो और पूरा गुजरात को 1 साल खाना खिलाने वाला था खेमा ददरानी। कैसे लोग हुए आपके पास। भामाशाह जो मंदिर बनाना चाहता था, पैसा इकट्ठा किया। आज जो मेवाड़ वंश जिंदा है ना, बहनों में आपके पास आता हूं। उदय सिंह जी को पन्ना धाई लेके निकल गई थी, जहां प्रतापगढ़ और डूंगरगढ़ गई ना तो उन्होंने मना कर दिया और वो कुंभलगढ़ के किले में गई। वहां आशापुरा जैन थे, वो भी मना करने लगा तो उनकी मां आई थी कि हम ओशवाल शतरानी हैं, अपने घर पे आए हुए को नहीं छोड़ेंगे। और वो उदय सिंह को बचाने वाले आशा शाह की मां थी। इतना ही नहीं साहब, आप जो भामाशाह को याद करते हैं ना, हम भामाशाह को, आपको मालूम है भामाशाह ने अनेक युद्ध लड़े। हम लोग कोई भी 5-25 हजार रुपया लिखता है तो उसके नाम के आगे भामाशाह टिका देते। आपको मालूम है हल्दी घाटी का 1576 में युद्ध हो रहा है, सुबह 11 बजे युद्ध शुरू होता है, दोपहर को 2 बजे के पहले भामाशाह का लड़का था शोड़ा, वो अकेला लड़का लड़ता रहा दोनों हाथ से। मुगल बोले कि 16 साल का लड़का 2 हाथ से तलवार चला रहा है, क्या खा के मां को जनाए। वो 2 बजे शहीद हो गया। भामाशाह ने इस देश के लिए पैसा ही नहीं दिया, अपना लड़का भी दिया था बॉस। और इतना ही नहीं, कितना पैसा, आज की भाषा में 25,000 किलो चांदी। कितनी? 25,000 किलो चांदी और 2,000 किलो सोना राणा प्रताप को दिया था कि आप युद्ध लड़ो। और उस युद्ध में कितना, 12 साल तक 25,000 सैनिक महाराणा प्रताप के लिए लड़े। वो सिर्फ आपके भामाशाह के कारण थे। थैंक यू सर, थैंक यू। आज टाइम कम है, मैं आपको 1-2 और सुना के पूरा करता हूं। जैनियों का खजाना भरा पड़ा है। दीवान टोडरमल जैन का नाम सुना है? महाराज साहब ये बात आप सुनना। महाराज साहब मैं ये आपकी जानकारी के लिए बता रहा हूं, और जो स्टोरी मैंने प्राइम मिनिस्टर ने की है, ये महाराज साहब आपके लिए सुना रहा हूं। दीवान टोडरमल जैन, ठीक है, उनकी स्टोरी जब मैंने की तो गूगल में खत्री का नाम है, सिख का नाम है, अपने जैन का नाम नहीं था। तब प्राइम मिनिस्टर ने मन की बात में वो बात बोली। यानी कैसा आदमी रहा होगा कि जिस आदमी ने, आप सुन के ताज्जुब करेंगे, दीवान टोडरमल जैन कैसा आदमी कि जिन्हें गुरु गोविंद सिंह जी के दोनों बच्चों को बचाने के लिए 780 किलो सोना दिया था। कितना? दोनों बच्चे मर गए, अंतिम संस्कार के लिए 780 किलो सोना। आप सोचिए कैसे कैसे हमारे में वीर हुए। और लास्ट में मैं आपको एक और बात बता देता हूं। आपने, इतने लोग बैठे हैं, वीरचंद राघव जी गांधी का नाम किसने सुना है? सुना है आपने? वीरचंद राघव जी गांधी साहब 150 साल में न तो दिगंबर ऐसा कोई आदमी हुआ, न श्वेतंबर में कोई ऐसा आदमी हुआ। 37 साल की छोटी उम्र लेके आया था। और हुआ क्या, उस एक आदमी ने स्वामी विवेकानंद के साथ में वो भी गया था। 1893 में
सनातन धर्म को हमको सैल्यूट करना चाहिए कि उन्होंने विवेकानंद को याद रखा। हमने वीरचंद राघव जी गांधी को याद नहीं रखा। वीरचंद राघव जी गांधी ने 535 लेक्चर्स दिए थे अमेरिका, यूएस, यूके, और हमने उनको भुला दिया। पूरे देश में आपको एक महुआ छोड़ के उनकी कई तस्वीर भी नहीं मिलती। और भारत ने इतना बड़ा जैन सपूत पैदा नहीं किया। और आखिरी, अगर कोई आपको पूछ ले कि आजादी में जैनों ने क्या दिया, तो मैं अमरचंद जी भाटिया के पास आपको लेके चलता हूं। रानी लक्ष्मीबाई लड़ रही है, 16 जून आती है कि मेरी 20,000 की सेना ने रात को लड़ने से मना कर दिया है, 2 महीने का राशन मैंने दिया नहीं है। ग्वालियर के थे अमरचंद जी भाटिया, मूलतः बीकानेर के, और उन्होंने कितना दिया? 5 महीने की 20,000 लोगों की पगार दी। कितनी? और उनके कारण रानी ने लड़ा। 18 तारीख को रानी शहीद हो गई और 20 तारीख को अमरचंद जी भाटिया को ग्वालियर के में फांसी पे चढ़ाया गया। अब सुनिए, पहले उनको बोला कि आप माफी मांगो, उन्होंने माफी मांगने से मना कर दिया। उनके पोते को बुलाया कि आप ही माफी मांगते हो, नहीं तो आपके पोते को उड़ाते हूं। पोते ने जो बोला वो साथ लेके जाइएगा। पोते ने बोला कि अगर कुत्ते का बच्चा हूं तो माफी मांग लेना, और शेर का बच्चा हूं तो मरने देना। और अमरचंद जी भाटिया के पोते को तोप से उड़ाया गया था। और अमरचंद जी भाटिया को सुबह ग्वालियर में फांसी पे लटकाने से पहले उन्होंने बोला मुझे सामायिक करनी है। 48 मिनट्स की उन्होंने सामायिक की और उनको लटकाया गया और 3 दिन तक वो लटकते रहे थे। ऐसी पूरा राजस्थान का जो पहला आदमी, पहला क्रांतिकारी जो फांसी पे चढ़ा, वो आपका जैन था। तो याद रखिए, जो समाज अपने इतिहास को भूल जाता है वो समाज गर्त में चला जाता है। हम लोग अपना इतिहास भूल रहे हैं। याद रखिएगा, आपने हीरे पैदा किए थे तो साहब भूलिएगा मत। दादा गुरुदेव की आज हम जीनदत्त सूरी जी की मना रहे हैं। आप सोचिए, 1,30,000 अजैनों को 900 साल पहले। आज अगर AI दबाओगे तो आपको बोलेगा कि उस जमाने के 1,30,000 आज होने कितने चाहिए मालूम है? 20 लाख से 2 करोड़। कितने? और है कितने? आप सोचो। तो साहब, हमें बहुत जरूरी है आत्मचिंतन करना। हम वीरों की धरती है। हम जब भी शांति का समय था कलम से काम लिया, और जब युद्ध का समय आया तो जैनों ने तलवारों से इस देश की रक्षा की है। थैंक यू सर, थैंक यू। शांतिलाल जी ने अपने उद्बोधन के द्वारा इतिहास की कई बातें बताई। निश्चित रूप से ये सारी बातें हमें ग्रंथ खोल करके बार बार पढ़नी है, समझनी है, और अपने जीवन में उस प्रकार का व्यक्तित्व बनाने का प्रयास करना है। क्षमा न्यूज चैनल देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सादर प्रणाम। सादर जय जिनेंद्र।